रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, ठीक ठाक हैं आप? दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि वैसे तो समझा जाता है कि जब रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो वो पौधों के लिए बहुत ही बेहतरीन सीज़न होता है, और है भी ऐसे ही। रेनी सीज़न में जो है वो पौधे अपनी ग्रोथ करते हैं, फलते फूलते हैं और नई नई शाखें निकालते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि बाज़ पौधे जो हैं वो इस तरह सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न चल रहा है हमारे यहाँ भी इधर, और आप देख सकते हैं कि ये कलियों का पौधा है, यानी मोगरा का प्लांट है ये। तो इसके लीव्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बर्निंग का शिकार हैं, बुरे हालात हैं, पौधा स्ट्रेस के अंदर है, और ये देखें कहीं कहीं से सूखना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आखिर इसकी क्या वजह है, तो इसी के ऊपर जो है वो हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि रेनी सीज़न होने के बावजूद पौधे सूखना क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसकी दोस्तों सबसे बड़ी वजह ये देखें, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ग्रीन मॉस आना स्टार्ट हो जाती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट हो जाती है, इसके मसाम बंद हो जाते हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती पौधे को, क्योंकि पौधे ने जड़ों से ही ऑक्सीजन लेनी होती है पानी के साथ। जब आप पानी देते हैं तो पौधे को ऑक्सीजन भी जाती है, तो उसी वजह से हमारा पौधा जो है वो नई नई शाखें भी निकालता है और रेनी सीज़न में जो है वो फूलों के ऊपर भी आता है और उसकी ग्रोथ काफ़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन ये जो ग्रीन मॉस है, काई मतलब ये पौधे की ग्रोथ रोक देती है, क्योंकि मिट्टी ऊपर से कम्पैक्ट हो जाती है, मसाम मिट्टी के बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो ऑक्सीजन अंदर जा पाती है, ना ही इसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ पाती है। तो पौधा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मरना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो अगर आप इस पौधे को यानी रेनी सीज़न में जब भी आपको मौका मिले, आप जो है वो उसकी गोडी करें इस तरह, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इतने हैरान कुन है कि आप ख़ुद देख के माशाल्लाह से जब आप करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई भाई ये तो कमाल जादू हो गया है। जिस तरह ये देखें, हम आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसकी बर्निंग भी ख़त्म हो जाएगी पौधे की, और पौधा जो है वो बिल्कुल हशाश बशाश भी हो जाएगा। आपने तकरीबन 1-1.5 इंच या 2 इंच तक इसकी गोडी करनी है। ये डिपेंड करता है पौधे के ऊपर कि आपने कौन सा पौधा उगाया हुआ है। तो जब आप ऐसे पौधे की गोडी करेंगे, एक तो जो अंदर नमी है इसकी वो थोड़ी सी कम होगी, और दूसरा पौधे को ऑक्सीजन मिलेगी, तो पौधा जो है वो दोबारा हरा भरा होना स्टार्ट हो जाएगा और नई नई शाखें भी निकालेगा। और ये जो स्ट्रेस आई हुई है पौधे के ऊपर, इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा जले हुए हैं, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आप भी जब आपका रेनी सीज़न स्टार्ट हो, जब भी मौका मिले, तो आपने इसकी गोडी कर देनी है, ताकि जो पौधे की एरेशन सिस्टम है वो बहाल रहे और पौधा जो है हमारा मरने की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। तो अब आपको मैं तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद इसका रिव्यू दूंगा, और आप देखेंगे कि हैरान कुन रिज़ल्ट जो हैं वो आपके सामने होंगे। ये 9 दिनों का रिज़ल्ट है। 9 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह से हमारा पौधा जो है वो उसकी बर्निंग भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इसकी काट छाँट भी की थी। जहाँ जहाँ से जले हुए पत्ते थे वो उतारे थे। ये देखें, जहाँ मैंने आपको दिखा रहा था कि उसकी शाखें जल रही हैं, तो वहाँ से एक माशाल्लाह से बड़ा ही फ्रेश और नया पत्ते उसके ऊपर आ चुके हैं। तो ये सारे का सारा कमाल गोडी का ही है। गोडी हैरान कुन रिज़ल्ट्स आपको देती है। अगर आप सही टाइम के ऊपर पौधे की गोडी करते हैं तो गोडी जो है वो एक खाद का काम करती है। जैसा कि आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पौधे सारे का सारा पौधा हरा भरा हो गया है, पत्ते भी नए नए आ गए हैं, उसने नई नई शाखें भी निकालना स्टार्ट कर दी हैं। ये देख सकते हैं आप ये। तो ये सारे का सारा जो कमाल है ये गोडी का ही है, क्योंकि एरेशन सिस्टम इसका बहाल हो गया, पौधे को ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट होगी, और जो है वो रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। 9 दिनों के अंदर एक दफ़ा मैंने दोबारा फिर इसकी गोडी की थी, क्योंकि अभी फिर बारिश हो चुकी है, तो फिर हल्की हल्की सी देखें आप, फिर भी मिट्टी जो है वो गोडी की हुई आपको नज़र आ रही होगी। जो ही आपको मौका मिले आपने पौधे की गोडी लाजमी करनी है, ये पौधों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब भी आप देखें कि आपका पौधा स्ट्रेस में जा रहा है, ऊपर काई आ रही है, इसके ऊपर ग्रीन मॉस आ रही है, तो आप पौधे की फ़ौरन गोडी करें, जिसकी वजह से जो आपका पौधा जो है वो दोबारा सर्वाइव करेगा और अच्छी आपको फूल भी दिखने को मिलेंगे। तो अपना ढेर सारा दोस्तों ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।